किसी को पूरा करने के लिए किसी और का अधूरा रहना ज़रूरी नहीं होता है। किसी और को बलवान महसूस करवाने के लिए किसी दूसरे का कमज़ोर रहना ज़रूरी नहीं होता है। और किसी और की आवाज़ बुलंदी से आ सके इसके लिए किसी और का चुप्पी साधना ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ ये समझ होती है वो होता है एक हेल्दी परिवार, और जहाँ ये समझ नहीं होती बल्कि यही होता चला जाता है वो डेफिनेटली होता है एक डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल फैमिली क्या होती है और इस शब्द को लेकर अधिकतर क्या गलतफहमियां, इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। आज मैं बात करूंगी कि वो क्या सबसे बड़े ट्रेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फैमिली डिसफंक्शनल है या एक हेल्दी फैमिली, यानी कि इन दोनों तरह के परिवारों में ज़्यादातर डिफरेंस क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं वो करूं, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी फैमिली पूरी परफेक्ट नहीं होती है। ये हम साथ साथ हैं सिर्फ बॉलीवुड के स्क्रीन पर ही होता है। असली में इन रियल फैमिलीज़ हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हर्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। लेकिन एक हेल्दी फैमिली में पूरी कोशिश यही होती है कि इस तरह की चीज़ें एक दूसरे की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट ना कर सकें। तो सबसे पहला वो डिफरेंस क्या है डिसफंक्शनल फैमिली को जो सेपरेट करता है एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली से, तो वो है कि डिसफंक्शनल फैमिली में अधिकतर बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, यानी कि एक फिक्स्ड हायरार्की होती है, फिक्स्ड ओहदे होते हैं कि टस से मस नहीं होना। अगर बड़े पापा का रोल ये है तो यही रहेगा, दादा दादी का रोल ये है तो यही रहेगा, मम्मी पापा का रोल ये है तो यही रहेगा, इनका ऑर्डर फॉलो करना है तो करना, ये इस स्टेटस पे है, ये इस लेवल पे है। लेकिन एक हेल्दी नॉर्मली फंक्शनिंग फैमिली में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली फिक्स्ड होते हैं एज के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे पेरेंट्स का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके वर्ड की वैल्यू है, वो ऑब्वियसली उसका एक मायने है, वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी बच्चों के ओहदे से, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन ये रोल्स इतने रिजिड और हार्ड नहीं होते हैं कि कोई किसी की बात नहीं सुन सकता। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे लोगों की उम्र में फ़र्क आता है, उनके सिचुएशन में फ़र्क आता है, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस में फ़र्क आता है, जैसे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो काम करने लग गए, वैसे वैसे उनकी जो फैमिली में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी फ्लेक्सिबल होने लगती है। सब एक दूसरे को गिव एंड टेक करते हैं। अगर एक स्तर पे पेरेंट्स का ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी विजडम ज़्यादा है, वहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक वो लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने लगते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर, उनकी समझ ज़्यादा बढ़ने लगती है, ज़्यादा बेहतर होने लगती है, तो वहाँ पर पेरेंट्स भी उनकी बात आराम से सुन सकते हैं, पेरेंट्स को भी वो आराम से गाइड कर सकते हैं। तो इसमें कोई ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि ये रोल फिक्स्ड है तो यही रहेगा। और यहीं से आते हैं लव एंड रिस्पेक्ट भी। ऐसी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जो लव एंड रिस्पेक्ट है वो बहुत एक तरह से डिमांड किया जाता है कि क्योंकि हम बड़े हैं, या क्योंकि हम इस ओहदे पर हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी परवरिश की है, या क्योंकि हम तुम्हारे लिए पैसे देते हैं, या क्योंकि हम हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, या क्योंकि हम व्हाटएवर हैं, हमें लव एंड रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। तुम्हें हमें ब्लाइंड ओबीडियंस देनी ही पड़ेगी, बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली में ये क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि लव एंड रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करने की चीज़ें होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक हेल्दी फैमिली में अपने से बड़ों को, बुज़ुर्गों को डिसरिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। नहीं, एक रिस्पेक्ट का लेवल, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होती है। लेकिन ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि लव मतलब ये नहीं होता कि ब्लाइंड ओबीडियंस, ब्लाइंड कॉपिंग, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। हमें एज एन एडल्ट मेच्योर, सेंसिटिव, थॉटफुल, अंडरस्टैंडिंग, काइंड और कंपैशनेट बिहेवियर भी डिस्प्ले करना पड़ता है, ताकि हम वो चीज़ें जेन्युइनली अपने से छोटों से और अपने बाकी सदस्यों से अर्न कर सके, उनका खुद मन हो हमारे प्रति ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करने का। एक डिसफंक्शनल फैमिली में कुछ लोग हमेशा जो है ज़्यादा इंटाइटल्ड होते हैं, उनके राइट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये देयर ड्यूटीज़ या उनकी आंसरेबिलिटी, कि वो दूसरों को जवाब दे ही उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है कि नहीं, या उनकी बस बात सुननी पड़ेगी, उनसे क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर जो है बातें माननी ही पड़ेंगी। कुछ लोग हैं जो हमेशा पावर की पोजीशन में होंगे, कंट्रोल की पोजीशन में होंगे, वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं तो भी उनका कंट्रोल
कंट्रोल रहेगा और कुछ हमेशा लेसर पोजीशन पे होंगे, कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज की या डिसएम्पावर्ड पोजीशन में होंगे। अब ये डिपेंड कर सकता है कि ये पोजीशंस कैसे डिसाइड की जाती हैं। पुरुष प्रधान फैमिली है वो एज के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई फैमिली का सदस्य या सदस्य कई एक से ज़्यादा वो ऐसे हैं जिनका ओहदा, जिनकी इंटाइटलमेंट, जिनके राइट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब जो हेल्दी फैमिली होती है वहाँ पर भी ये डिफरेंस होता है, बट वो एक हेल्दी डिफरेंस होता है। जैसे ऑब्वियसली जब बच्चे छोटे हैं, पेरेंट्स के जो ड्यूटीज़ बच्चों के प्रति ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली जो पेरेंट्स के राइट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है वो भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो भी ज़्यादा पावरफुल होगी। जब बच्चों को उनकी बात सुननी पड़ेगी, जब बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं है कि अपने डिसीजन खुद ले सके, उनकी इतनी विजडम नहीं है, उनकी इतनी अभी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी समझ नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ये अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे जैसे पिछले पॉइंट में बोला एज बढ़ती है, वैसे बच्चों की समझ बढ़ती है, वैसे वैसे जो उनकी राइट्स भी बढ़ने लगते हैं, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है, उनको ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, इक्वालिटी एज अप्रोप्रिएट बढ़ती जाती है। डिसफंक्शनल फैमिली में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमेशा ज़्यादा गेन करता है, जिसको हमेशा मैं पहले आता हूँ या मैं पहले आती हूँ, ऐसे होता है। सेल्फिशनेस एक ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो नॉर्मल फैमिली होती है, हेल्दी फैमिली होती है, वहाँ सबका एक जेन्युइन हक होता है। ऐसा कोई सदस्य नहीं होता जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है, उसी का काम है हमेशा एडजस्ट करना, उसी का काम होता है हमेशा चुप रहना, उसी का काम होता है हमेशा सहना। इमोशनल मैच्योरिटी एंड इमोशनल रेगुलेशन ये एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिसमें बहुत डिफरेंस होता है डिसफंक्शनल फैमिलीज़ और हेल्दी फैमिलीज़ के बीच। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर इमोशनल बिहेवियर्स और रिएक्शंस होते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मैंने बोला, हर परिवार में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे ही होंगे, चाहे किसी भी एज ग्रुप के बीच में हो, चाहे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में हो। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत अनहेल्दी एक्सप्रेशन होता है इमोशंस का। किसी को अगर गुस्सा आ रहा है या लड़ाई हो गई तो बहुत लो टॉलरेंस होती है, चिल्लाना, चीखना, चीज़ें फेंकना, पटकना, इस तरह की बहुत ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं। किसी का भी आपस में अगर ओपिनियन मैच नहीं कर रहा या अगर छोटों ने कुछ कह दिया, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया रिस्पेक्टफुली भी, तो अगर बड़े इतने एंटाइटल्ड हैं, इतना कंट्रोल फील करते हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा रूड समझेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे कि उससे ऑफेंस ले लेंगे, बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगे और उसके साथ एक एंग्री बिहेवियर किया जाएगा, एक पनिशिंग बिहेवियर किया जाएगा, उसको एक तरह से बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या साइलेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा या गैसलाइट किया जाएगा बाकी सदस्यों के द्वारा, या फिर जो इनेबलर्स हैं टॉक्सिक बिहेवियर वालों का सपोर्ट करते रहते हैं आउट ऑफ द वीकनेस, तो वो इनेबलर्स जो हैं वो उन लोगों को चुप करा देंगे जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेल्फ एक्सप्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हेल्दी फैमिलीज होती है वहाँ पर बच्चों को, स्पेशली एडल्ट्स के द्वारा इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस करना सिखाया जाता है और ठीक से रेगुलेट करना सिखाया जाता है। अगर गुस्सा आए, अगर एंगर हो, हर्ट फील हो, शेम फील हो या किसी बात का उन्हें गिल्ट हो, तो उसको ठीक तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस इन थॉट्स, उनको एक हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाया जाता है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है कि अगर लड़ाई हो भी गई, कुछ कहा सुनी हो भी गई, तो बाद में किस तरह से जो है हर्ट से डील करना है। लविंग फैमिलीज में जो यहाँ पर जेन्युइन ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है, वहाँ समझा जाता है कि लोगों की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम महीनों या सालों साल अब या फिर हमेशा के लिए एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएं, एक दूसरे के पीछे बैक स्टैबिंग करें, टेबल पे बैठ के अपनी जो डिफरेंसेस हैं उन्हें डिस्कस नहीं करें, एक दूसरे को मौका नहीं दें, या हमारी जो एक दूसरे के प्रति जो अच्छी इंटेंशंस पहले होती थी अब वो बिल्कुल गायब हो जाएं। तो दे बिलीव इन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, लेकिन समझदारी से अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी अपनी खामियां देख के अपना जो बुरा लगा वो जेन्युइनली शेयर करके, उसको छुपा के नहीं, कार्पेट के नीचे ब्रश करके नहीं, झूठी मुस्कान प्लास्टर करके नहीं, जेन्युइनली डिस्कशन करके, और हमारा ट्रस्ट जो है, हमारी इंटेंशंस जो हैं एक दूसरे के प्रति, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो हेल्दी एक्सप्रेशन सिखाया जाता है। पैसिव एग्रेशन जो है बहुत होता है डिसफंक्शनल फैमिलीज में। हेल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होती लोगों की। तो अगर थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा भी डिफरिंग ओपिनियंस हैं, तो अगर जो कंट्रोल करते हैं वो बहुत पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर खुल के गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो फिर वो इनडायरेक्टली गुस्सा दिखाएंगे, ऑकवर्ड आपके लिए कर देंगे, घर के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर
कर देंगे। तो ये जो एक स्ट्रेसफुल इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, एक स्ट्रेसफुल डार्क टॉक्सिक इमोशनल एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा होती है डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर। जबकि फंक्शनल फैमिली, नॉर्मल फैमिली, हेल्दी फैमिली में यही एम होता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो भी गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई, तो हम कैसे हेल्दी तरीके से वापस एक नॉर्मल स्पेस पे कैसे वापस आ सकते हैं। और इसी पॉइंट से आता है ये नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हेल्दी एंड सेफ बाउंड्रीज। तो अगर एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली में आपस में किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर कोई स्ट्रेस में होता है किसी की भी इंडिविजुअल परिस्थिति की वजह से, चाहे वो बच्चा ही हो या अडल्ट हो या टीनेजर हो, अगर वो स्ट्रेस में है या परेशान है, तो उसकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट की जाती है। लोग प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसको शेयर करना तो उसके लिए प्रेजेंट होने के लिए, ताकि वो सेफ तरह से बिना जज्ड फील किए ऑनेस्टली शेयर कर सके। लेकिन अगर उस इंसान को आउट ऑफ स्ट्रेस या क्योंकि फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हुआ है उसकी वजह से या किसी और रीज़न से अगर वो स्ट्रेस में है या अपसेट है या ओवरवेल्म्ड है, अभी इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ट्रिगर्ड है, तो उसकी स्पेस की नीड को समझा जाता है। वहीं प्राइवेसी को भी समझा जाता है कि फैमिली जहाँ इकट्ठे एक यूनिट है और साझा परिवार है, लेकिन सबकी एज अ ह्यूमन प्राइवेट नीड्स भी होती है। सबको अपनी स्पेस भी चाहिए होती है, सबको अपना अलग जोन भी चाहिए होता है, एकांत भी चाहिए होता है, चाहे वो सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए हो, चाहे वो सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए हो, चाहे जस्ट एक बैड मूड की वजह से हो, जिस भी रीज़न से हो। ये समझ होती है कि जब इंसान को अपनी सेफ स्पेस भी मिलती है, अपनी प्राइवेसी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी हेल्दी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की जाती है, तभी वो इंसान वापस रेजुविनेट होकर एक फैमिली में कलेक्टिव तरह से भी पार्टिसिपेट कर पाता है, एक फैमिली की कॉमन जॉइंट स्पेस में भी वापस आ पाता है। लेकिन ये नीड जो है बिल्कुल इग्नोर होती है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती एक डिसफंक्शनल फैमिली में। प्राइवेसी क्या होती है, अपनी इंडिविजुअल स्पेस क्या होती है और बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, वो तो जैसे कि समझ ही नहीं होती है। किसी तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी की तरह की भी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। प्राइवेसी की नीड स्पेशली जब कोई स्ट्रेस्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो, परेशान हो, तो वो रिस्पेक्ट नहीं की जाती, गिल्टी फील कराया जाता है, गैसलाइटेड किया जाता है, उसको बहुत आइसोलेशन की फीलिंग होती है। नॉर्मल हेल्दी फैमिलीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस कायदों के बिना कोई भी परिवार जो है वो चिड़ियाघर बन जाएगा। तो एज अप्रोप्रिएट, एज के हिसाब से सही रूल्स एंड रेगुलेशंस होने ही चाहिए, लेकिन ऐसे परिवार में रूल्स एंड रेगुलेशंस फेयर होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एज के साथ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स और ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। और ऐसे परिवार में ऑब्वियसली बच्चों के लिए हेल्दी तो कई रूल्स ऐसे होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं, यानी कि ये तो फॉलो करने ही करने हैं, इनके ऊपर कोई लीनेंसी नहीं है, लेकिन वो भी उन्हें प्यार से समझाया जाता है। वहीं पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। जैसे कि अगर बच्चा सपोज बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसको अपने फ्रेंड के घर सोने जाना है, उससे पहले वो अलाउड नहीं था, लेकिन अब बच्चा 12-13 साल का हो गया, उसको फ्रेंड के घर रहने जाना है, या फिर मन किया है कि पहले कभी मूवी अकेले नहीं जाते थे लेकिन अब हम थोड़ा सा अकेले जा सकते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हार्श नहीं होंगे कि नहीं इस परिवार में अलाउड ही नहीं है, लेकिन ठीक है वंस इन अ वाइल हम आपको अलाउ कर देंगे, दैट इज फेयर इनफ। बस ध्यान रखना, फोन ऑन रखना, ये टाइम की लिमिट है, इस टाइम पे घर आ जाना। हेल्दी नॉर्मल फैमिलीज में लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लॉजिकल, रीजनेबल, अपनी जो क्यूरियोसिटी होती है, अपने डाउट्स होते हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको आंसर्स मिलने का हक होता है। इवन बच्चे भी क्यूरियोसिटी से, यहाँ जहाँ पर वैलिड है, जहाँ पे सेंसिबल है, वहाँ बड़ों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बड़े उनको उनकी एज के हिसाब से ठीक से जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती है वो एक तरह से अथॉरिटेरियन फैमिलीज की तरह से होती है, जहाँ पर क्वेश्चंस पूछने को बहुत चक की नज़र से देखा जाता है या लुक डाउन अपॉन किया जाता है। बच्चों का गला घोट दिया जाए कंट्रोल के मामले में, रूल्स ऐसे रखे जाएं कि वो चेंज ही नहीं हो सकते, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, तो इस तरह की बातें हेल्दी फैमिलीज में नहीं होती। वहाँ ऑब्वियसली डिसफंक्शनल फैमिलीज में ये चीज़ें होती हैं। रूल्स और कायदे जो हैं वो कभी कभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट, सिर्फ होने के लिए होते हैं, चाहे उनसे कुछ एक्चुअल वैल्यू मिल रही हो या नहीं। और इस कारण से ऑफन जो डिसफंक्शनल फैमिलीज में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉटल्ड अप फील करते हैं, उनको अपने इमोशंस बॉटल करने पड़ते हैं, वो रिप्रेस्ड फील करते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली कायदे, कानून, ट्रेडिशंस, कंफर्म करना, हर बात मानना, ब्लाइंड ओबीडियंस, इन चीज़ों पे
चाहे उसका मायने हो या नहीं हो, ज़्यादा जो है वैल्यू देती है, ज़्यादा एम्फसाइज करती है बजाय कि इंडिविजुअल इनर सेंस ऑफ हैप्पीनेस पे। वहीं पे जो हेल्दी फैमिली होती है वहाँ पर कायदे कानून इस तरह से नहीं लागू किए जाते, इतने हार्ड रिजिड नहीं होते या इतने मीनिंगलेस नहीं होते कि बिना बात के हों, बेबुनियाद हो, कि उनको जो है कायम रखने के लिए इंसान की आंतरिक खुशी पर ध्यान नहीं दिया जाए। डिसफंक्शनल फैमिलीज में एक बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली बच्चों के साथ या फैमिली के एज में जो छोटे सदस्य हैं उनके साथ। इन फैमिलीज में ड्यूटीज़ तो बता दी जाती हैं बड़ों के द्वारा, लेकिन जब ड्यूटीज़ बताई जाती है तो साथ में कॉरस्पॉन्डिंग पावर नहीं दी जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ उनकी क्या है, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं ये तो बताया जाता है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ जो फ्रीडम का एहसास भी होना चाहिए, ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गार्ड किया जाता है। क्योंकि डिसफंक्शनल फैमिलीज इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को, इंडिविजुअलिटी को किसी भी तरह से अभिव्यक्त किया जाए उसको एक थ्रेट की तरह देखती है कि ये फैमिली की यूनिटी के लिए या फैमिली के स्टेटस को के लिए, फैमिली में जैसा सब चल रहा है वैसा ही बना रहे, उसके लिए ये जो है डैमेजिंग हो सकता है। तो कोई भी अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस नहीं करता, ऐसे चला है ऐसे ही चलना चाहिए। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बता दी जाती है, और इस चक्कर में ऑफन जो बच्चे होते हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा ओवर पेरेंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ उनके लिए बताई जाती है, गार्ड किया जाता है कि वो कुछ भी अपने हिसाब से सोच भी नहीं सकते, अपने डिसीजन एक एज पर होकर भी ले नहीं सकते, या लेने हो तो बताने से भी डर लगता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जो है पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा रोल जो छोटे बहन भाइयों को देखने का है, बेबी सिटिंग का है, वो बड़े बहन भाइयों पे बहुत ज़्यादा डाल दिया जाएगा, बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। ये एक बहुत ही डैमेजिंग एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उनकी भी अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से नीड्स हैं, अपनी हॉबीज़ हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, या उनसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए करने के लिए कि घर में ये सारी चीज़ें करनी है, जो बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ये बोल के कि अब तुम बड़े हो रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स नहीं दी जाती, फ्रीडम्स नहीं दी जाती, लेकिन रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनअप्रोप्रिएट बर्डन्स हैं जो उन पर भी नहीं डलने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा उन पर डाल दिए जाते हैं। नॉर्मल हेल्दी फैमिलीज़ में इंडिविजुअल्स को, फैमिली में चाहे वो बच्चे हों या अलग अलग एडल्ट्स हों, उनकी यूनिक जो पर्सनालिटी है, उनकी यूनिक टैलेंट्स, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, सप्रेस करने के लिए नहीं कहा जाता। और ऐसे इन्वायरमेंट में वो जो अलग अलग लोग हैं वो एक्सेप्टेड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, उस फैमिली में सपोर्टेड फील करते हैं, इसलिए वो अपना सबसे अच्छा बिहेवियर, अपना बेस्ट जो उनके अंदर है वो उस फैमिली को दे भी पाते हैं। और यहीं मैं दूसरे कनेक्टेड पॉइंट की तरफ आती हूँ कि एक डिसफंक्शनल फैमिली में सबसे बड़ी जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, जो कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए टॉर्चर होती है सबकी, वो ये होता है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और कियोटिक फैमिली का एनवायरनमेंट होता है। यानी कि आप अगर स्कूल से घर आते हैं या ऑफिस से घर आते हैं, कहीं बाहर से कहीं से भी आते हैं, तो आप ये सेफली जान नहीं सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि आज घर में माहौल कैसा होगा या कैसा हो जाएगा कुछ घंटों बाद। बहुत ही अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर, अनप्रिडिक्टेबल इमोशनल एनवायरनमेंट होता है। ऑफन ऐसे फैमिलीज में जो लोग होते हैं, एडल्ट या फिर ग्रोइंग बच्चे, टीनेजर्स, वो अपने अपने रूम में जब जाते हैं, अपनी छोटी सी जगह जहाँ भी जाते हैं, जब दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं तभी सेफ फील करते हैं, तभी वो जैसे कि चैन की सांस ले पाते हैं, तभी वो फ्री फील करते हैं, तभी उनको लगता है हम पूरी तरह से अपना मास्क उतार पाएंगे। जबकि एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली में चाहे इंसान लिविंग रूम में बैठा हो, किचन में हो, किसी और के कमरे में हो या खुद के कमरे में हो, हर जगह उसको मास्क के बिना आराम से बैठने की पूरी फ्रीडम होती है। वो जो है वो रह सकता है, वैसे लेट सकता है, वैसे बात कर सकता है, वैसे हंस सकता है, उठ बोल सकता है, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकता है। उसके लिए एक बाहर से घर आता है तो एक स्टेबल इन्वायरमेंट होता है, एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट मोस्टली होता है 90% ऑफ द टाइम। उसको पता होता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो ये मेरे लिए एक सेफ हेवन की तरह से होगा, डी स्ट्रेस फील करूंगा, एज कम्पेयर टू डिसफंक्शनल फैमिली जहां पर कभी कभी इंसान घर आकर ज्यादा स्ट्रेस में फील होता है और बाहर जाना उसके लिए एक सेफ स्पॉट ज्यादा फील होता है। डिसफंक्शनल फैमिली में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न्स भी देखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा बॉन्डिंग एंड कोडिपेंडेंसी, क्योंकि किसी भी तरह की हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशन या हेल्दी इंडिविजुअलिटी को वहाँ पर सेफ नहीं माना जाता है, हेल्दी नहीं माना जाता है। एडजस्टमेंट तो ऑब्वियसली सभी फैमिलीज़ में करनी होती है, चाहे वहाँ पर 2 लोग रहते हों या 4 लोग रहते हों या फिर ज़्यादा एक जॉइंट फैमिली हो। लेकिन एक हेल्दी फैमिली में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एज अप्रोप्रिएट होती है, वो समझदारी से होती है, वो एक हेल्दी रिस्पेक्ट, हेल्दी गिव एंड टेक के हिसाब से होती है, एक रीज़नेबल तरीके से होती है।
वो ओवर एक्सपेक्टेशन या अनहेल्दी तरीके से नहीं होती, वो फेयर कंडक्ट होता है। वहाँ पे एक जस्ट तरीके से बिहेव किया जाता है और जस्ट तरीका वो बच्चों को भी सिखाया जाता है, ताकि वो बड़े होकर इसी तरह का बिहेवियर अपनी लाइफ में आगे दूसरों के प्रति लागू कर सके और खुद के लिए भी इस फेयर ट्रीटमेंट ही इसलिए एक्सपेक्ट भी करें अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में। हेल्दी फैमिलीज़ में, नॉर्मल फैमिलीज़ में ना तो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेट्रियार्की होती है, पुरुष प्रधान तरह के पैटर्न्स ना वो होते हैं, और ना ही फेक फेमिनिज्म होता है जिसके नाम पर जो भी अनरेगुलेटेड बिहेवियर हो, जो भी गलत और अनजस्ट बिहेवियर हो किसी एक प्रति एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति, वो एक्सेप्ट किया जाए। वहाँ पे मेन एंड विमेन दोनों समझते हैं कि दोनों को ही स्ट्रेसेस होते हैं, दोनों के ही लाइफ में अपनी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, दोनों को ही सेल्फ एक्सप्रेशन का अधिकार है, दोनों की ही राइट्स भी हैं और ड्यूटीज है, दोनों ही रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और लव इक्वली डिजर्व करते हैं। किसी भी जेंडर के लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग और जेन्युइन लव में बिलीव करते हैं। वहीं पे ऐसी फैमिलीज़ में ज़्यादा मीनिंगफुल रिलेशंस भी होते हैं, ज़्यादा कनेक्टिंग, डीपर बातें कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होता है, ज़्यादा आप ह्यूमर भी कर सकते हैं। हंसी मजाक जब होता है तो वो दिल से होता है, खुल के होता है, अपने ऊपर भी हंस सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी हंस सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशंस जब होती हैं, जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, तो ज़्यादा जेन्युइन फील होती हैं, ज़्यादा अच्छा डीपर कनेक्ट फील होता है। जहाँ डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में, वहाँ पर ऑब्वियसली लोगों के जो रिलेशनशिप्स भी हैं वो हो सकता है बाहर से लगे कि ऊपर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, बड़े छोटों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन अंदर की रियलिटी कुछ और ही होती है। लोगों का दम घुट रहा होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर इतना नहीं होता, बहुत कम चीज़ें हैं जिन पे बात कर सकते हैं, जिन पे बात इंकरेज की जाती है। ऊपरी ऊपरी तह से रिलेशनशिप्स होते हैं। लव जो होता है ज़्यादा कंडीशनल होता है, रिप्रेशन बहुत होता है, एक दूसरे के प्रति बोल नहीं सकते लेकिन रिजेंटमेंट बहुत होता है, इसलिए पैसिव एग्रेशन बहुत होता है। और बहुत बार दिखावा ज़्यादा होता है ट्रेडिशंस का, बहुत सारी चीज़ों का, तौर तरीक़ों का, लेकिन अंदर से जब बैठे हो तो खोखलापन नज़र आता है। बॉन्ड्स जो हैं वो डीप नहीं है, कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो मीनिंगफुल नहीं हैं, तो बहुत खालीपन सा होता है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ का एक सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट जो होता है वो ये होता है कि जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, या इमोशनली या मेंटली या साइकोलॉजिकली या इवन फिजिकली अब्यूजिव बिहेवियर होता है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ होता है कि कोई फैमिली में बड़े हैं वो बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ड्रग कंज्यूम करते हैं, या उनका एंगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जैसे कि मे बी द पर्सन इज़ अ नार्सिसिस्ट। तो इस तरह का बिहेवियर जो है फैमिली में एक्सेप्ट किया जाता है, उसे नॉर्मलाइज किया जाता है। ज़्यादा लोग उसे कॉल आउट नहीं करते, उसे क्वेश्चन नहीं करते, उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते, और इनफैक्ट कोई क्वेश्चन करे भी तो उसे चुप कराया जाता है। ये जो एक्सेप्टेंस होती है या फियर होता है कि ऐसे बिहेवियर से कुछ नहीं बोल सकते, और उसका असर बहुत गलत पड़ रहा है बाकियों पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, उनकी वेलबींग पर, तब भी उन्हें चुप रहना सिखाया जाता है। जैसे मैंने कहा, बॉटल अप करना सिखाया जाता है। हेल्दी फैमिलीज में लोगों को समझ आता है कि अगर कोई किसी ऐसे बिहेवियर में सडनली इंडल्ज कर रहा है, क्या स्ट्रेस है, क्या रीजन हो सकता है, मे बी किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया लाइफ में या कुछ भी, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि उसको चलने दिया जाता है, कोई उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होगा, या किसी का बिहेवियर दूसरों के प्रति अब्यूजिव हो गया तो उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे सब चुपचाप से, या अगर कोई बड़ा छोटों के प्रति गलत बिहेवियर कर रहा है तो बाकी बड़े चुपचाप देखते रहेंगे, छोटों को भी सिखाएंगे कि तुम चुप रहो, चुपचाप सह लो। हेल्दी बाउंड्रीज रखना सिखाया जाता है और गलत बिहेवियर को क्वेश्चन किया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हाँ, अगर जो लोग जेन्युइनली परिवर्तन होना चाहते हैं, दे आर गोइंग थ्रू बैड टाइम, उनकी हेल्प की जाती है, सपोर्ट किया जाता है, प्यार से फैमिली उनके लिए प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, प्यार का मतलब कि जो अब्यूजिव या डैमेजिंग बिहेवियर है एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है या उसको नज़रअंदाज किया जाता है। हेल्दी फैमिलीज़ में हेल्दी मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट पे डेफिनेटली ध्यान दिया जाता है। ये एक प्रायोरिटी होती है और इस नीड को समझा जाता है। लेकिन डिसफंक्शनल फैमिली में बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग, बहुत पाया जाता है कि लोग जो है मेंटली अपसेट होते हैं, या मेंटल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, या वो एक्सट्रीम एंग्जाइटी या डिप्रेशन या इवन सुसाइडल थॉट्स का शिकार हो जाते हैं, या फिर खुद भी टॉक्सिक बिहेवियर इंडल्ज करने लग जाते हैं, या अनहेल्दी हैबिट्स में इंडल्ज करने लग जाते हैं। तो जो एक मेंटल हेल्थ है अनरेगुलेटेड बहुत पाई जाती है डिसफंक्शनल फैमिलीज में, एंड ऑफन मेंटल इलनेस जो है वो अननोटिस जा सकती है, या अगर वो है भी तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, इट्स अलाउड टू कंटिन्यू। मेंटल इमोशनल वेलबींग के चिथड़े
उड़े हुए हैं। सेल्फ केयर को भी इसी पॉइंट से जो जुड़ा है, नॉर्मल हेल्दी फैमिलीज में वैल्यू दी जाती है कि सबको अपने प्रति जो अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए कुछ भी जो वो करना चाहते हैं हेल्दी बाउंड्रीज में रह के वो करने की पूरी परमिशन है, वो करना बड़ा नॉर्मल है। लेकिन सेल्फ केयर जो है डिसफंक्शनल फैमिलीज में एक अगेन थ्रेट की तरह पाई जाती है। डिसफंक्शनल फैमिलीज में क्योंकि पब्लिक इमेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे घर के अंदर जैसा भी बिहेवियर हो, जैसे भी रियलिटी हो, जैसा भी एटमॉस्फेयर हो, तो इसलिए फैमिली लॉयल्टी और जो एक गुटबाजी होती है जिसको क्लैनिशनेस भी बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि फैमिली के लिए लॉयल्टी होनी ही होनी है, चाहे फैमिली गलत हो, चाहे फैमिली ने किसी का मर्डर किया हो, चाहे कुछ भी इशू हो, लेकिन आपको फैमिली के साथ तो खड़े ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। नॉर्मल हेल्दी फैमिलीज में भी वहाँ पर भी ऑब्वियसली फैमिली की लॉयल्टी तो एक बड़ी चीज़ होती है, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें साथ में रहना है, सबसे पहले फैमिली आती है, हम सपोर्ट करते हैं, बुरे अच्छे में एक दूसरे के साथ होते हैं सुधारने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। लॉयल्टी का मतलब ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं होता, लॉयल्टी का मतलब इंकरेजमेंट टू टॉक्सिक बिहेवियर नहीं होता, लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई कितना भी गलत करे लेकिन फैमिली को हाँ ही कहना है, झूठ का साथ देना है, गलत का साथ देना है। वहाँ पर लोग फेयर और जस्ट और सेंसिबल क्रिटिसिज्म में डेफिनेटली इंडल्ज कर सकते हैं, इवन इफ दे लव देयर फैमिली। और फाइनली एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, और वो ये है कि डिसफंक्शनल फैमिलीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। जैसा है सिस्टम, जैसा चल रहा है, जैसा स्टेटस को है, उसको वैसे ही मेंटेन करने के लिए, रिश्ते जैसे हैं, बॉन्ड्स जैसे हैं, एनवायरनमेंट जैसा है, वैसा ही मेंटेन करने के लिए फैमिली के अगर अंदर डार्क पास्ट हैं, कुछ फैमिली के इश्यूज हैं जो चाहे नए नए हों या सदियों से चल रहे हों, उन्हें इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता, उनको डिस्कस करना भी टैबू होता है। फैमिली की जेन्युइनली जो फैमिली के एज कलेक्टिव लेसन्स हैं उनसे सीखने की कोशिश नहीं की जाती है, अपने थॉट्स को एक्सपेंशन करने की कोशिश नहीं की जाती है, आत्मविचार नहीं किया जाता है। सिस्टम बना हुआ है, जो कंट्रोल बना हुआ है वैसे ही सब चलता रहे, उसी पर जोर होता है। फैमिली की हीलिंग, फैमिली की इवॉल्वमेंट, फैमिली की ग्रोथ, इन चीज़ों का कोई मायने ही नहीं होता। जबकि एक हेल्दी वेल फंक्शनिंग फैमिली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है फैमिली की इवॉल्वमेंट पे, फैमिली की ग्रोथ पे, और वो तभी हो सकता है जब हर एक इंडिविजुअल अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ का ध्यान दे। फैमिली में क्या इश्यूज हमेशा से रहे हैं, क्या एंसेस्ट्रल अनहील बातें रही हैं, क्या इंडिविजुअल के अनहील ट्रेट्स रहे हैं, किन चीज़ों से इस फैमिली को सबसे ज़्यादा दुख मिला है, सफरिंग मिली है, मिजरी मिली इन द पास्ट या मिल रही है इन द प्रेजेंट, उनको कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं तह से। हेल्दी फैमिली समझती हैं कि चीज़ें जब अनकंफर्टेबल फील होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है और भी ज़्यादा ज़रूरत है उनके ऊपर अटेंशन डालना, अवेयरनेस डालना, ना कि उन्हें छुपा देना या बंद कर देना। डिसफंक्शनल फैमिली में जो अनकंफर्टेबल चीज़ें होती हैं, डिस्कम्फर्टिंग होती हैं, उन्हें छुपाया जाता है, मम रखा जाता है या बंद डिब्बे में ही हमेशा रखा जाता है, और ऐसा करने से किसी का भी बेनिफिट नहीं होता। सिर्फ वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं और कभी ना कभी वोल्केनो की तरह इरप्ट होती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती हैं। आई होप अभी तक के लिए आपको ये सारी जानकारी काफ़ी हो सिमुलेट करने के लिए, आत्मविचार करने के लिए। इन टॉपिक्स पर मैं वीडियोस और बनाती ही रहूंगी। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।